अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। ये देखिए जी, ये सुबह का मंज़र है और ये देखिए हमारी घास सूख गई है सर्दी से। सुबह सुबह मैं उठी हूँ, आज काम वाली नहीं आएंगी, छुट्टी पे हैं आज। तो यहाँ पे देखें जी, फोग है हल्की हल्की। अंदर चलते हैं, बच्चों को दिखाती हूँ आपको। बच्चों को उठाते हैं क्योंकि आजकल हैं छुट्टियाँ और बच्चे देर से उठ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, रात को मैंने यहाँ पर जी बिछाई है चादर। नीचे नीचे मोटा सा मैंने कंबल बिछाया है क्योंकि जो नीचे बिछाने का मेरा कालीन है वो बिल्कुल छोटा सा है और सारा दिन बच्चे पे यहीं पर ही बैठे रहते हैं। तो सर्दी है तो यहीं पर ही हीटर चला कर बैठे रहते हैं। यहाँ पे देखें जी रूम का हाल, ये देखें जी। अभी मैंने कुछ भी ठीक नहीं किया क्योंकि बच्चे अभी सो रहे हैं, तो आपको भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये अभी कंबल में थे मेरे साथ और अब ये देखिए ये चारपाई पे आ गए हैं। ये मोबाइल इनके हाथ में आ गया है आजकल, बस इसी तरह इनका हाल है। तो चलते हैं, पहले नाश्ता बनाते हैं, उसके बाद ये सब चीज़ें ठीक करेंगे। ये देखिए जी बाहर का व्यू। तो पर्दा मैंने थोड़ा सा हटा दिया है ताकि बच्चों की आंखों में रोशनी जाए, उठें, और उठकर इन्होंने पहले ही मोबाइल उठाया है। तो रूम को बाद में ठीक करेंगे। आजकल कुछ इस तरह रूटीन हुई हुई है। ये देखें, ये बच्चियों ने सारे जो है ना रात को खेलते रह गए हैं और सब चीज़ें बिखरी हुई हैं, इनकी पोनी टेल सब। तो पहले नाश्ता बनाएंगे, उसके बाद फिर दूसरा काम करेंगे। तो बच्चों का नाश्ता मैंने बाहर से मंगवा लिया है क्योंकि जी बच्चे जो है ना आज नान चने की फरमाइश कर रहे थे। तो मैंने अपने लिए पराठा बना लिया था क्योंकि मुझे नान चने इतने ख़ास पसंद नहीं है। तो साथ अपना नाश्ता बनाया और हस्बैंड का, क्योंकि उनको भी इतने नान चने ख़ास पसंद नहीं है। और जी बना ली थी चाय। आज सुबह की चाय जो है ना टी बैग की बनाई है क्योंकि पत्ती नहीं थी। जो चाय की पत्ती है वो ख़त्म हो चुकी थी, तो बस मैंने गुजारा कर लिया टी बैग से। तो जी बड़ी मज़ेदार सी चाय बन गई है, तो चाय पीते हैं और जी आज मौसम को एंजॉय करते हैं क्योंकि बहुत अरसे के बाद धूप निकली है। अच्छा, आप भी बताइएगा कि क्या आप भी चाय लवर हैं? तो मैं तो चाय पीती हूँ, लेकिन पीती सिर्फ़ 2 टाइम हूँ। और जो सुकून मिलता है ना बाहर बैठ के चाय पीने का, और वो भी ठंड में। अच्छा, ये भी लेडीज़ के लिए ना एक फ्री बैठने का बहाना ही होता है। चाय पीने के लिए भी टाइम ही निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर जी फिर हस्बैंड ले आए थे नान और चने क्योंकि बच्चों ने अभी नाश्ता करना था। आजकल बच्चे लेट ही उठ रहे हैं, जैसे उनके आजकल स्कूल बंद हैं, तो काफ़ी टाइम बाद उठते हैं, यानी कि 11 बज जाती है। यहाँ पे आमना की आप हरकतें देखें। तो बस फिर हम ना तो उठते ही फरमाइश कर देती है कि मैंने नान चने ही खाने हैं। तो मैंने तो अपना नाश्ता कर लिया था। फिर हस्बैंड ले आए थे दही थोड़ी सी, बस मैंने दही खाई थी। और यहाँ पर देखें जी बच्चे नाश्ता कर रहे हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया ना, मैंने रात को ही ये चादर यहाँ पर बिछाई थी। नीचे मैंने ब्लैंकेट बिछाया है क्योंकि जो कालीन है ना मेरा वो बिल्कुल छोटा सा था, तो फिर मैंने रूम में ही बिछा दिया है कालीन को। ये देखें, इस कालीन को मैंने अब रूम में बिछा दिया है क्योंकि सर्दी होती है, बच्चे यहीं बैठे रहते हैं। तो यहाँ पर देखें जी मैंने रूम भी सेट कर लिया है। तो झाड़ू अगर हमना से कहूँ ना वो लगा देगी रूम में, क्योंकि आज काम वाली ने तो आना नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जी बच्चे कर रहे हैं नाश्ता। और बस जी आजकल बच्चे देर से उठ रहे हैं, तो रूटीन भी देर से स्टार्ट हो रही है घर की। तो जी ये शाम का टाइम है, अबू ज़र ने अपनी बुक्स लेनी थी, तो हस्बैंड ऑफिस से आ गए थे, तो फिर हमने बुक्स शॉप से इसकी बुक्स ली। और फिर अम्मी का भी फ़ोन आया था कि भाभी को आज हॉस्पिटल लेकर जाना है क्योंकि उनका मंथली चेकअप है। तो बस फिर जल्दी से अबू ज़र की बुक्स ली क्योंकि शॉप्स बंद हो जाती, थोड़ा सा भी लेट हो जाते। तो उसके बाद जी फिर हम भाभी को लेकर, और मेरी कज़न भी थी, हम हॉस्पिटल चले गए। और मेरे हस्बैंड किसी काम से बाहर गए थे क्योंकि आज उन्होंने मुकम्मल जो है ना फ़ाइनल करना था कि कितना वो डिलीवरी का लेती हैं, नॉर्मल डिलीवरी का, और कितना वो सी सेक्शन का लेती हैं। तो हस्बैंड तो हमें छोड़कर चले गए थे। फिर मैंने दोबारा से उनको कॉल की कि आप आ जाएं और डॉक्टर से तमाम जो है ना आप मालूमात ले लें, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि भाई दुबई में होते हैं। फिर अम्मी ने मेरे हस्बैंड को कहा कि तुम ही पता करो
क्योंकि भाभी का डिलीवरी टाइम बिल्कुल नज़दीक है। पहले ही पता होना चाहिए कि कितने ये हॉस्पिटल वाले चार्ज करते हैं। तो बस इसी सिलसिले में फिर हस्बैंड आ रहे थे बात करने डॉक्टर से। फिर डॉक्टर ने कहा कि आप पहले विज़िट कर लें हॉस्पिटल का। तो बस विज़िट करने का तो बहाना था, तो हम कैंटीन सेक्शन में आ गए। तो साथ कज़न भी थी, तो काफ़ी गपशप लगाई और हँसी मज़ाक होता रह गया। तो बस जी फिर हस्बैंड आ गए थे, फिर उन्होंने डॉक्टर से बात भी कर ली थी। तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कि उन्होंने कितने मांगे हैं, जो नॉर्मल डिलीवरी है उसके भी और जो सी सेक्शन है उसके भी, और साथ जो मेडिसन का ख़र्चा है वो भी उन्होंने बताया है कि कितना होगा। तो वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। तो बस फिर हमारे पास टाइम था थोड़ा सा, यानी कि अभी 9 o'clock हुए थे। तो भाभी ने कहा कि मैंने थोड़ी सी जो है ना बेबी शॉपिंग करनी है। फिर मैंने भी देखने थे बच्चों के कपड़े। तो बस पहले तो मैंने कहा कि मैं बच्चियों के देख लूँ, हमना आमना के। इनकी मैंने जी हुडी ली थी आमना की, सॉरी हमना की, और एक पैंट ली थी आमना की। वैसे तो हमने पूरी ही शॉपिंग कर ली है, यानी कि न्यू बॉर्न बेबी की, लेकिन थोड़ी सी बस शॉपिंग रह गई है। एक बेबी बैग रह गया है और एक ब्लैंकेट रह गया है, तो बस वो लेना था। और फिर साथ हमना आमना थे, तो उनको तो काफ़ी जो है ना शौक़ है बॉर्न बेबी की शॉपिंग करने का। तो बस यहाँ पर भाभी देख रही थी, कोई बैग देख रही थी प्यारा सा, लेकिन हमें यहाँ पर कोई ख़ास पसंद नहीं आया इस मॉल में। तो यहाँ पर देखिए वैसे बेबी बैग ले लिया है, लेकिन अम्मी कह रही थी कि 2 हो जाए, क्योंकि सर्दियाँ हैं और आपको पता है कि सर्दियों में जो है ना न्यू बॉर्न बेबी की शॉपिंग जितनी भी करें ना कम है। तो यहाँ पर जी फिर पहले तो हम हॉस्पिटल से आए थे, कज़न को छोड़ा था घर और अम्मी भी को भी साथ ले लिया था, क्योंकि अम्मी की थोड़ी सी चॉइस डिफरेंट है। तो स्लीपिंग बैग तो हमें यहाँ से भी पसंद नहीं आए थे। इतने क्यूट क्यूट और छोटे छोटे से कपड़े थे, इतने सॉफ्ट से। ये देखें बच्चियाँ तो बड़े शौक से देख रही थी ना। ये देखें मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है जब मैं बॉर्न बेबी की शॉपिंग करती हूँ ना। तो भाभी से मैंने कहा है कि वैसे तो भाभी दुबई से भी बहुत कुछ लेकर आई हैं, तो बस लेकिन अम्मी ने कहा कि मैं भी शॉपिंग करवा दूँ, क्योंकि बस ये लास्ट मंथ चल रहा है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर जो है मैं आप जो भी गुड न्यूज़ होगी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। स्लीपिंग जो बेबी बैग है ना, ये देखिए ये हमें पसंद आया था, लेकिन इसके ऊपर कार्टून बने हुए थे, बियर बने हुए थे, और अम्मी को ऐसे बिल्कुल पसंद नहीं है कार्टून वाले स्लीपिंग बैग। कार्टून कोई भी ना बना हुआ हो, तो बस फिर यही देख रहे थे हम। लेकिन न किसी कपड़े पर ना कुछ बना ही था। तो यहाँ पे देखिए ये प्लेन उसने दिखाया है, तो लेकिन हमें कोई ख़ास पसंद नहीं आया था। तो यहाँ पे देखिए जी वो हर किस्म के कपड़े दिखा रहे थे, क्योंकि जी हमने लेना तो था विंटर स्टफ़ ही, लेकिन जो हमें पसंद आ रहे थे वो जो है उसके साइज़ लार्ज थे या बहुत ही छोटे थे। तो अम्मी चाह रही थी कि ऐसे हो मीडियम, कि 1-2 मंथ तो ज़रूर ही चलें। तो बस जितनी भी शॉपिंग हो सकी उसी टाइम बस कर ली। और यहाँ पर देखें जी, अच्छा मैं आपको दिखाऊंगी, आपसे शेयर भी करूंगी कि डॉक्टर ने कितने चार्जेस कहे हैं नॉर्मल डिलीवरी की और सी सेक्शन की, और बेबी शॉपिंग भी आपको दिखाऊंगी पूरी इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो मेरा व्लॉग है वो ज़रूर आप देखिएगा। इतना डिफरेंट आ गया है। पहले मैंने भी अपने तीनों बच्चे प्राइवेट हॉस्पिटल में ही पैदा किए हैं, लेकिन इतना ख़र्चा नहीं होता था जितना कि आजकल के ज़माने में है। आप देखें कि जो मंथली चेकअप है उसके भी तकरीबन 5000 डॉक्टर ले लेती हैं, क्योंकि मैं भाभी के साथ जाती हूँ चेकअप करवाने। अच्छा सिर्फ गायनी ही नहीं, गायनी का ये प्रोसीजर सब पूरे जितना भी प्राइवेट हॉस्पिटल है, जितने भी पाकिस्तान में प्राइवेट हॉस्पिटल है, सब बराबर के ही चार्ज कर रहे हैं। जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है एक ही ख़र्चा है। तो बस जी यहाँ पर फिर अम्मी ने कहा था कि मैंने थोड़े से मसाले लेने हैं, ग्रॉसरी शॉपिंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए अम्मी ने ये जी लिए मसाले। तो थोड़ा सा टाइम बच गया था, हस्बैंड बाहर थे, गाड़ी में बैठे थे। तो आते ही जी फिर हमना ने बनाया जल्दी से रायता, और भाभी ने साथ जी राइस बना लिए थे। तो मटर पुलाव बनाया था, बहुत ही टेस्टी बना था। तो ये था जी छोटा सा व्लॉग। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।